कभी आपके मन में ये एक विचार आया कि ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में जो हो रही है वो एक गेम की तरह है। जैसे कोई भी हम गेम खेलते हैं मोबाइल पर, जो एक किसी के द्वारा वो बनाया हुआ होता है और वो एक स्टेप बाय स्टेप हमें उसे पूरा करना होता है। उसके स्टेप्स होते हैं कि एक स्टेप होने के बाद हमें दूसरी स्टेप पूरी करनी होती है, फिर तीसरी स्टेप। इस तरह से वो खेल, वो जो गेम है वो आगे बढ़ता है। ठीक वैसे ही हमारा ये पूरा जीवन चक्र है। ये सारी जो अर्थ है, ये सारा जो संसार है, ये एक गेम है जो भगवान ने बनाया है। जो भी ये बनाया है ये यूनिवर्स का खेल है। आप उसे यूनिवर्स कह लो, उसे भगवान कह लो। तो उसमें उन्होंने जो बनाया है, हर एक इंसान को एक प्लेयर की तरह, अब वो जो है वो अपने जीवन में खुद अपने कार्यों से, अपने कर्म से अपने जीवन को सुंदर बनाएगा। स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ेगा। अब कैसे कि जैसे एक आधा कर्म हमने किया है, एक अच्छा कर्म किया है कि हाँ, हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, हम दूसरों को प्यार देते हैं, प्यार बांटते, सभी की मदद करते, तो फिर उसकी स्टेप आगे जाएगी। मतलब यूनिवर्स जो है, जो भगवान है, उसे ऊपर उठाएगा, अगली स्टेप में लेके जाएगा कि ये जो इंसान है, ये इंसान के अंदर प्यार है, ये लोगों की मदद करता है, ये निस्वार्थ भाव से सभी की हेल्प करता है, इसके मन में कोई पाप नहीं है। ओके, और इसे खुशी मिलती है दूसरों की मदद करते हुए, तो फिर उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती है। उसकी वो स्टेप कंप्लीट होती है, फिर उसकी अगली स्टेप का शुरू होती है। ठीक वैसे ये जीवन चक्र आगे चलते रहता है। अगर कोई किसी के मन में बुरे ख्याल है, कोई निंदा करता है किसी के बारे में बुरा सोचता है, फिर तो उसको उसकी जो स्टेप है फिर से नीचे चली जाती है। तो ये सारे जो है गेम है, हमारे ज़िंदगी में चलते हैं। अब बात ये आती है कि इस पर जो है यूनिवर्स का या फिर भगवान का कोई रोल नहीं होता। जो इंसान है वो अपने कर्मों से ही खुद की जो डेस्टिनी है वो लिखता है, खुद का जो नसीब है उसके कर्म से ही लिखा जाता है। वो खुद अपना नसीब लिखता है। वो कैसे? ये समझिए कि हम जो अच्छा कर्म करते हैं उसका फल हमें मिलता है, जो हम बुरे कर्म करते हैं उसका हमें फल मिलता है। और जो इस जीवन में हम आए हैं, तो अगर हम जो भी काम करते हैं, जो भी कार्य, जो भी कर्म होता है, उसका जो है 50% जो है फल हमें इसी जीवन में भुगतना पड़ता है और 50% जो है नेक्स्ट अपने जन्म में भुगतना पड़ता है। तो इसलिए जो प्रारब्ध वो रचता है, जो प्रारब्ध जैसे कहते हैं कि पिछले कर्मों के कर्मों का जो फल मिलता है इस जन्म में, उसे कहते हैं प्रारब्ध। तो ये सारा जो है ये इंसान ही खुद अपने हाथों से लिखता है। ठीक है। तो अब मैंने एक वीडियो में बात की थी कि सोचने से बहुत कुछ बदल जाते हैं। बहुत कुछ मतलब हमारा जो जीवन है पूरी सोच पर ही निर्भर है, पूरे अपने भावनाओं पर निर्भर होता है कि हमारे फ्यूचर में क्या होगा। इसलिए हमारा सोचना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सारे लोगों के जीवन में काम करता है, हर घड़ी ये काम करता है, हर वक्त ये काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो भी हम सोचते हैं वैसा वो हो जाता है। जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम मांगते हैं वो हमें लौट कर आता है। जो भी हम देते हैं वो हमारे पास लौट कर आता है। बुरा देते हैं बुरा आएगा, अच्छा देंगे अच्छा आएगा। तो ये हर समय काम करता है। तो इसलिए हमें सोचना है। अगर ये बात हमें समझ में आएगी कि सोचने से पूरी ज़िंदगी बदल जाती है, तो हमारे जीवन में जो भी स्ट्रेस है, जो भी चिंता है, वो ख़त्म हो सकती है। आप अपने जीवन को, अपने फ्यूचर को अपने हाथों से सही तरीके से आगे ले जा सकते हो, तैयार कर सकते हैं। कैसे? देखिए, जब हम बुरा सोचते हैं, हम चिंता क्यों करते हैं, मतलब हमारे मन में स्ट्रेस कब आता है? जब हमारे अंदर वो बुरे ख्याल, वो स्ट्रेसफुल थॉट शुरू रहते हैं, तभी वो हम स्ट्रेस में रहते हैं। जब हम खुश रहते हैं तब हमारे अंदर अच्छी एनर्जी रहती है, एक गुड थॉट्स रहते हैं, अच्छे थॉट्स चल रहे होते हैं।
तो हमें पता है कि हमें सोचना कैसे है। अब तुम्हें पता चल गया कि अगर अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा ही होगा। तो अगर हम अपनी सोच पर कंट्रोल करते हैं तो हमारे आगे की जो स्टेप है, आगे का जो जीवन है वो अच्छा रहेगा, हमारे आगे का जो पल है वो अच्छा जाएगा। इसलिए हमें सुबह से लेके सोते तक हमें अच्छा ही सोचना है। इसलिए वो पहले कहते थे कि बी पॉजिटिव। मुझे उस टाइम में समझ नहीं आता था कि बी पॉजिटिव क्यों कहते हैं, लेकिन अब समझ में आ रहा है। जब मैं समझ पा रहा हूँ, मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, किसी से सुन पा रहा हूँ और वो खुद महसूस कर पा रहा हूँ, तो समझ में आता है कि हाँ, इससे फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि हमारी सोच से ही हमारी जो जीवन है, हमारी ज़िंदगी तैयार होती है। तो सोचना और अच्छा सोचना बहुत ज़रूरी है। तो फ़िलहाल हमें यही समझ में आता है कि हमें अपनी सोच पर कंट्रोल करना है, सही सोचना है और अपने माइंड को प्योर रखना है, एक अच्छा इंसान बनना है। तो ये सारी चीज़ें हमें फॉलो करनी होगी। और इसके लिए अगर माइंड पर कंट्रोल चाहते हैं तो मेडिटेशन करना बहुत आवश्यक है। मेडिटेशन ही हमारी सोच को बदल सकता है, हमारी सोच पर कंट्रोल ला सकता है। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक आने के लिए, और आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।